बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। तो हमने सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। जब हम किसी भी सेट को उसके एलिमेंट्स के साथ ब्रैकेट्स में बंद करके लिख देते हैं तो इसे हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। जैसे ये देखें, सेट ऑफ वाउल्स है और जो वाउल्स हैं वो सारे के सारे जो है वो ब्रैकेट के साथ उसके एलिमेंट्स को लिख दिया गया है। ए ई आई ओ यू, ये तमाम एलिमेंट्स इस तरह से ब्रैकेट में लिखने को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं और इसका दूसरा नाम रोस्टर फॉर्म भी है। तो हमारे पास सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड, ठीक है, ये एंड का सिंपल है, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 35। हमने कहां तक 3 के मल्टीपल लिखने हैं? 35 या 35 से जो छोटे हैं, ठीक है। अब 35 तो 3 के मल्टीपल में नहीं आता, ठीक है। तो अब 3 के मल्टीपल लिखते हैं, यानी हमें 3 का टेबल लिखना है। कहां तक लिखना है? 35 से छोटे छोटे, जो 35 से लेस देन जो 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 और फिर 3 4 जार 12, 3 5 जार 15 और इस तरह 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24, 3 9 जार 27 और फिर 3 10 जार 30, ठीक है, और फिर 3 11 जार 33 और 3 12 जार 36 हो जाता है, ठीक है। तो हम फिर कहां तक लिखेंगे? 33 तक लिख लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि 33 के बाद 36 आ जाता है। 35 3 के मल्टीपल में नहीं आता, तो ये 33 तक जो है वो 3 के मल्टीपल्स हमने लिख दिए। तो ये हमारे पास जो है इसकी जो टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, वो आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब होता है रियल नंबर्स, ठीक है। इसके अंदर तमाम नंबर शामिल होते हैं, ठीक है। हर तरह के नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? ये जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखें, ये +1 है, ये उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और 0 - 1 क्या आ गया? -1। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 क्या कर रहा है? x के साथ मल्टीप्लाई। तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके 2 डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2। तो इस सेट का जो आंसर है वो x की वैल्यू हमें निकाल के लिखनी है और वो क्या आई है? -1/2, ठीक है। तो ये रियल नंबर है, ठीक है, -1/2। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी फॉर प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स। और एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर से। एंड एक्स लेस देन 12। तो हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं कौन से? 12 से छोटे हैं जो, ठीक है, 12 से। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है उसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं 2 3 5 7 11। तो हमने 12 से लेस तक लिखने हैं, ठीक है, तो ये 11 तक आ जाएंगे। 2 3 5 7 11। तो यहाँ पे आएगा 2 3 5 7 और 11, ठीक है। ये जो सिंबल है ये लेस देन का सिंबल होता है, ठीक है, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड की मदद से बनता है, उसे हम लेस देन कहते हैं, ठीक है। और 12 से लेस देन लिखने थे तो 11 तक ये आएंगे। रहीम। फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। तो यहाँ पे हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि 128 के साथ डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। यानी अगर हम 128 को 1 पे डिवाइड करें तो 128 डिवाइडेड बाय 1 क्या आता है? 128 आता है। तो इसका मतलब ये 1 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर अगर 128 को 2 पे डिवाइड करें, ठीक है, तो ये 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। देखिए अगर हम 128 को डिवाइड करें 2 पे तो ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और 2 आ गया। फिर अगर हम 128 को 3 पे डिवाइड करें तो ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, डेसिमल में आंसर आ जाता है, ठीक है, तो 3 नहीं आएगा। इसका एक और आसान तरीका ये भी है कि हम 128 को फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है,
और देखते हैं कि किस किस पे ये डिवाइड होता है। ठीक है, तो 2 के टेबल से अगर हम इसको करें, 2 6 are 12, 2 4 are 8, ठीक है, फिर 2 3 are 6, 2 2 are 4, फिर 2 16 are, फिर 2 8 are, फिर 2 4 are, और फिर 2 2 are 4 और 2 1 are 2। ठीक है, तो इन तमाम नंबर्स पे 128 डिवाइड हो जाता है। किस किस पे? 1 पे, 2 पे, 4 पे, 4 के बाद 8 पे, 8 के बाद 16 पे, 16 के बाद 32 पे, ठीक है, 32 के बाद 64 पे, और 64 के बाद 128 पे 128 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक तरीका कार तो ये है, आप फैक्टराइज करें इसको और जो जो भी नंबर्स आते जाएंगे डिवाइड करने से वो सारे लिखते हैं। दूसरा तरीका आप कैलकुलेटर की मदद से इस तरह, जैसे 3 के साथ किया है, फिर 4 के साथ इसको डिवाइड करें, 32 पे डिवाइड हो गया, फिर 5 के साथ डिवाइड करें तो 5 के साथ नहीं हुआ, 5 को छोड़ दें, फिर आगे 6 के साथ करें, 128 डिवाइड बाई 6, 6 के साथ भी नहीं हुआ, 6 को भी छोड़ दें, 128 डिवाइड 7, 7 के साथ भी नहीं हो रहा, डेसिमल में आ रहा है, इसको भी छोड़ दें, 128 8 के साथ हो रहा है, इसको लिख लें, ठीक है, 8, फिर आगे 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 16 किसी पे भी ये डिवाइड नहीं होगा, फिर आगे जाके 16 पे डिवाइड होगा 15 के बाद, ठीक है, फिर 17 18, ठीक है, 128 डिवाइड बाय 18 तो 18 पे भी नहीं होगा, ठीक है, डेसिमल में आ रहा है, 19 पे भी नहीं होगा, 20 पे भी नहीं होगा, ठीक है, किसी पे भी नहीं होगा आगे, ठीक है, फिर जाके 32 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके डिवाइजर आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन है x सच डेट x बिलोंग्स टू 2 की पावर n, और फिर n को उसने डिस्क्राइब किया है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये n का मतलब क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, और कहाँ से n लेस देन 8, यानी 8 से छोटे नेचुरल नंबर, यानी कहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, n लेस देन 8 का मतलब क्या है, 1 से लेके 7 तक। नेचुरल नंबर चूंकि 1 से स्टार्ट होते हैं इसलिए 1 सबसे पहला नेचुरल नंबर, फिर 2, फिर 3। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे सेट लिखना है वो 2 की पावर n के साथ लिखना है, 2 की पावर n, और n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, और कौन से नेचुरल नंबर लेने हैं, 8 से छोटे। सबसे पहले n1 लेते हैं, तो n1 क्या आ जाएगा, 2, ठीक है, 2 की पावर n, और n हमने क्या लेना है, सबसे पहला नंबर 1, ये 1 जो नेचुरल नंबर है, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2, तो यहाँ पे आ गया 2। फिर उसके बाद 2 की पावर n, अब n अगला नेचुरल नंबर वो क्या है, 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 2 ज़र क्या आ गया 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। फिर उसके बाद 2 की पावर n का क्या मतलब है, अगला नेचुरल नंबर 2 की पावर 3, नेक्स्ट नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर वो 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो आगे क्या आ जाएगा 8। फिर उसके बाद है अगला नेचुरल नंबर 4, 2 की पावर आ जाएगा 4, ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब 2 को हमने 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा 16। फिर उसके बाद 2 की पावर n, और अब क्या लेना है, 4 के बाद 5, ठीक है, 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, तो आगे क्या आ जाएगा 32, ठीक है। फिर उसके बाद 2 की पावर n, 5 के बाद अब लेंगे 6, ठीक है, 2 की पावर आ गया 6, अब 2 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, 32 2 ज़र 64, तो यहाँ पे क्या आएगा 64, ठीक है। तो इस तरह 6 टाइम हो गया। अब आखिरी नेचुरल नंबर लेस देन 8 है, तो आखिरी नेचुरल नंबर 7, तो 2 की पावर 7 अब लेंगे और 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, 32 2 ज़र 64, और अब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 ज़र 8, 2 6 ज़र 12, तो क्या आ जाएगा 128, तो इस तरह यहाँ पे आएगा 128। तो ये सारे नंबर जो है वो 2 की पावर n है, n जो है नेचुरल नंबर से, और कहाँ तक लेने थे 1 से
7 तक, ठीक है। तो ये 1 से 7 तक जो है वो 2 की पावर n लगा के हमने सारे नंबर्स लिख दिए। इस सेट का ये मतलब है, यानी ये इस सेट की टेबुलर फॉर्म आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 से अगर x की वैल्यू निकालें तो प्लस 4 इधर आके -4 हो जाएगा और 0 - 4 क्या आ गया, -4। तो x की वैल्यू आ रही है -4। अब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। यानी ये देखिए ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है ये नेगेटिव में आ रही है, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। इससे प्रीवियस जो इस तरह का क्वेश्चन था जिसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसमें यहाँ ये बिलोंग कर रहा था रियल नंबर से, ठीक है। जब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो तो फिर सारे नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, हर तरह के नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने जो x की वैल्यू आई थी उसको लिख दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर केस ये है कि ये बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, तो लिहाजा x का जो आंसर आया, x की जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव आने की वजह से हम इसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट लिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारा क्वेश्चन है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू x, ठीक है। x के इक्वल है, ठीक है, यानी x किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर पहला क्या है 1, तो 1 किसके इक्वल है 1 के, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू x। फिर 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने नेचुरल नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। पहला नेचुरल नंबर 2, दूसरा 1, दूसरा 2 होता है, तीसरा 3 होता है, फिर 4, फिर 5, फिर 6। उसने लिमिट नहीं बताई तो इस तरह ये चलते चले जाएंगे, सो ऑन, ठीक है। इस तरह डॉट लगा दें, इसका मतलब है सो ऑन इन्फिनिटी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x सच दैट x बिलोंग्स टू z फॉर इंटीजर्स होते हैं एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम सॉल्व करें, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो +1 इस साइड पे आके -1 हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। x की वैल्यू जो है वो -1/3 आ रही है, ठीक है। अब जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 0 +-1 +-2, ये वाले नंबर जो है वो इंटीजर्स होते हैं। माइनस वाली वैल्यूज तो आती हैं इंटीजर्स में, लेकिन ये 1/3 है, यानी p/q फॉर्म में है, ठीक है, यानी ओवर की फॉर्म में है, बटे की फॉर्म में जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास इंटीजर्स में नहीं आती। लेकिन ये x की वैल्यू जो है वो हमारे पास इस तरह ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है। तो फ्रैक्शन वाली फॉर्म इंटीजर से कोई ताल्लुक नहीं रखती, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो एम्प्टी सेट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसके हमने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, ठीक है, और कितने लिखने हैं, सिर्फ 2, ठीक है। तो इसके प्रॉपर सेट में हम सबसे पहला एलिमेंट लिख लेते हैं 1 में, ठीक है, ये एक प्रॉपर सेट हो गया, और दूसरे में इस b को लिख लेंगे तो ये दूसरा प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है। यानी अलग अलग ब्रैकेट्स में हम इन एलिमेंट्स को लिख देंगे तो ये इसके प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट हमने लिखने हैं। तो एक प्रॉपर सबसेट में हम 0 लिख देंगे और दूसरे में हम जो है इस 1 को लिख देंगे, तो ये इसके 2 प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। थर्ड पार्ट है n फॉर नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स का सेट आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स के सेट में 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर जो है ये मौजूद होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और नंबर चलते चले जाते हैं। तो आप इनमें से कोई से भी नंबर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। एक हम 1 लिख लेते हैं और एक हम जो है वो 5 लिख लेते हैं। इस तरह से आप कोई से भी 2 नंबर जो है वो नेचुरल नंबर्स में से लिख दें तो वो उसके 2 प्रॉपर सबसेट होंगे। लेकिन शर्त ये है कि इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अलग अलग लिखने होते हैं और दरमियान में कॉमा लगाना होता है। फोर्थ पार्ट है z। तो z का मतलब होता है इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, 0 +-1 +-2, ठीक है। ये वाले तमाम नंबर जो है वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। तो हम जो है वो एक लिख लेते हैं 2, ठीक है, ये भी इंटीजर है, और एक हम लिख लेते हैं -2, ठीक है, तो ये भी हमारा एक इंटीजर ही है। फिफ्थ पार्ट है Q। तो Q का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है,
और रैशनल नंबर्स वो कौन से होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो हम 2/3 लिख लेते हैं एक, ठीक है, ये एक हमारे पास प्रॉपर सबसेट आ गया रैशनल नंबर का। और दूसरा हम जो है वो 7/4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। क्यू का मतलब होता है ऑल रैशनल नंबर्स। आप कोई सी भी दो वैल्यू जो है वो इस तरह ओवर की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे तो वो इसके दो प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। सिक्स्थ पार्ट है आर फॉर रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। R इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में तमाम नंबर्स आ जाते हैं, हर कैटेगरी के नंबर्स आ जाते हैं। आप कोई से भी दो नंबर अपनी मर्जी के जो है वो लिख देंगे तो वो रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। मैं एक 2 लिख लेता हूँ, ठीक है, और एक हम जो है वो कोई अंडर रूट वाली वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसके अंदर 7 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रियल नंबर आगे, रियल नंबर्स के दो प्रॉपर सबसेट आ गए। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर चूज करके लिख सकते हैं। रियल नंबर्स में तमाम नंबर शामिल होते हैं। Bismillahirrahmanirrahim। 7th पार्ट की हम चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है x such that x belongs to q फॉर ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। और कितने रैशनल नंबर्स लिखने हैं? 0 से जो बड़े हैं और 2 भी शामिल है उसमें, ठीक है। अब 0 से यहाँ पे देखें लाइन नहीं लगी हुई, जो नीचे लाइन होती है इक्वल टू की, इसका मतलब 0 शामिल नहीं है। 0 से ग्रेटर लेने हैं और 2 तक लेने हैं, आप 2 भी ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमने दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो 0 से बड़ा 1 होता है, ठीक है, तो हम 1 को लिख लेते हैं एक, ठीक है। और रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हूँ, ठीक है। तो हम कोई नंबर ऐसा भी लिख सकते हैं जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, और हम 2 को भी लिख सकते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है, क्योंकि 2 तक लिखने हैं तो हम इन दो नंबर्स को लिख देंगे। तो ये इसका आंसर। रहीम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। इसमें वो कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा सेट भी है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, अगर है तो उसका नाम बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर है यस। यस क्यों है कि एम्प्टी सेट जो होता है उसका कोई सबसेट नहीं होता, ठीक है। तो हम लिखेंगे यस एम्प्टी सेट। उसने कहा इफ सो नेम दैट सेट, तो वो कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट। तो हम लिखेंगे यस एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता। तो जब अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो फिर उसका कोई सबसेट ही नहीं बनेगा, ठीक है। एक तो ये है आर, आप सिंपल ये लिख सकते हैं यस, ठीक है, और फिर आगे इस तरह लिखते हैं एम्प्टी, ठीक है। इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, तो यस, ठीक है, यहां तक का आंसर हो गया यस। इफ सो नेम दैट सेट, तो उस सेट का नाम ये एम्प्टी, ठीक है। आप ये स्टेटमेंट लिखना चाहें ये लिख दें, या फिर ये यस और कॉमा डाल के ये एम्प्टी सेट लिखना चाहें तो ये लिख दें।